गोद में लेकर के अपना स्तनपान कन्हैया के मुख में देने लगी तो कन्हैया ने जैसे वाके मुखमंडल को देखो तो मेरे कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। मेरे कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लियो। क्यों? बहुत से संत कहते हैं कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए थे क्योंकि मेरे कन्हैया के नेत्रों में एक में सूर्य है और एक में चंद्रमा है। तो चंद्रमा जी और सूर्य जी कहने लगे कि ऐसी राक्षसी का हम दर्शन करना नहीं चाहते, तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। एक कहते नहीं 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 ऐसी भी कोई बात नहीं है, कन्हैया ने तो इसलिए नेत्रों को बंद कियो कि मैं माखन मिश्री खावे आयो और मेरी मौसी पूतना मुझे जहर देने को आ गई है? माखन मिश्री का तो दर्शन भया नहीं, वो चेर देवे आ गई। इसलिए कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद करके भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं कि भोलेनाथ आप आइए और विष का पान आप करो और मौसी का दुग्ध का पान मैं करूंगा। इसलिए अपने नेत्रों को बंद करके भोलेनाथ का स्मरण कर रहे थे। अनेक भाव संत जन बताते हैं कि नहीं नहीं इस प्रकार से भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर सोचने लगे कि ये है तो राक्षसी, कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बाल घातनी शिशुंचार निगनंती। मैं करूंगा लेकिन अभी मैं इसको मेरी माँ की गद्दी प्रदान कर देता हूँ। इसलिए मेरे कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद किए। कंबा दयालु शरणम ब्रजेन। इसी श्लोक को सुन करके सुखदेव स्वामी जंगल से वापस लौट के आए थे। ये करुणा का जो श्लोक है प्यारे प्रभु प्रेमियों, अरे किसने टोना कर दी और किसने नजर लगाई दी मेरे लाला पे? किसने नजर लगा दी? गोपियां आकर के कहती है अरे मैया मैं थोड़ी देर पहले आई थी तो तेरे लाला हंस रहे हो, खेल रहे हो, अब इतनी सी देर में इतनी जोर जोर से कैसे रो रहे हो? एक बात बता, यहाँ पर कोई गोपी आई है क्या? किसी ने या को नजर लगा दी है क्या? अरे मेरे श्याम पे कोई गुजरिया तो न कर गई है। अरे मेरे श्याम पे कोई गुजरिया। जय हो। बाबा को ढूंढने के लिए एक पेड़ की छाया में, वृक्ष की छाया में बैठे हुए, समाधि में बैठे हुए गोपी ने जाकर के कहा कि बाबा आपको यशोदा मैया बुला रही है। बाबा ने सुना ही नहीं। अरे बाबा मैं आपको ही कह रही हूँ यशोदा मैया आपको बुला रही है। अच्छा माता लाल को दर्शन करवा देगी। अच्छा यशोदा मैया दे देना, अब नहीं आने वाला, पहले तो करायो ना। इतना प्रयास किया मैंने, मना कर दी मैं कबहू ना करो।
चाहे मेरो लाला मेरे घर में ही बूढ़ो क्यों ना है जा। अब हमको बुला रही है, पहले वापस जाकर के पूछ। बेचारी दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा मैया से कही कि मैया बाबा तो मिल गो, लेकिन मैंने कही ना यशोदा मैया बुला रही है, वो नहीं आए। अरे तुमको कहना चाहिए वो अपने लाला के दर्शन कराएगी। अरे बातें कह देना, बोला लाला का दर्शन करना, लाला का भैया का दर्शन करना, लाला का बाबा का दर्शन करना और लाला की मैया का भी दर्शन करना। पर जल्दी चल, सब पूरे खानदान का दर्शन कराएगी। गोपी दौड़ी दौड़ी गई और वहां जाकर के कहा कि बाबा मैं सत्य कह रही हूँ, यशोदा मैया लाला का दर्शन कराएगी। अच्छा, अरे बाकी भैया का भी दर्शन कराएगी, सबका दर्शन कर लीजिए बाबा। कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा माए बुलाए, बाके लाल को नजर लगी, राई नोन करवाए। बाबा जल्दी चलो, बाका लाल रो रहे हो, नजर लगी है, राय नोन कर देना, नजर टोट का उतार देना। बाबा कहने लगे तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुरंत उतार दूंगा। बाबा को लेकर के आए, जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे यशोदा मैया ने आवाज लगाई, बाबा वहीं ठहरो। चल ठहर गए। फिर कहा बाबा ने मैया लेकर के आओ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यशोदा मैया लेकर तो आ रही, लेकिन डर डर के आ रही। कन्हैया जोर जोर से रो रही। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा दूर से ही कुछ झाड़ लगा दो, नजर उतार दो मेरे लाला की, ये चुप है जाए, बस इतना सा कर दो। बाबा को ढूंढने के लिए एक पेड़ की छाया में, वृक्ष की छाया में बैठे हुए, समाधि में बैठे हुए गोपी ने जाकर के कहा कि बाबा आपको यशोदा मैया बुला रही है। बाबा ने सुना ही नहीं। अरे बाबा मैं आपको ही कह रही हूँ, यशोदा मैया आपको बुला रही है। क्यों? बाका लाल को दर्शन करवा देगी। अच्छा, यशोदा मैया तो कह देना अब नहीं आने वाला, पहले तो करायो ना है। इतना प्रयास किया मैंने, मना कर दी मैं कबहू ना कराऊं, चाहे मेरो लाला मेरे घर में ही बूढ़ो क्यों ना है जा। अब हमको बुला रही है, पहले वापस जाकर के पूछ। बेचारी दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा मैया से कही कि मैया बाबा तो मिल गो, लेकिन मैंने कही ना यशोदा मैया बुला रही है, वो नहीं आए। अरे तुमको कहना चाहिए वो अपने लाला के दर्शन कराएगी। ये बातें कह देना, बोला लाला का दर्शन करना, लाला का भैया का दर्शन करना, लाला का बाबा का दर्शन करना और लाला की मैया का भी दर्शन करना। पर जल्दी चल, सब पूरे खानदान का दर्शन कराएगी। गोपी दौड़ी दौड़ी गई और वहां जाकर के कहा कि बाबा मैं सत्य कह रही हूँ, यशोदा मैया लाला का दर्शन कराएगी। अच्छा, अरे बाकी भैया का भी दर्शन कराएगी, सबका दर्शन कर लीजिए बाबा। कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा माए बुलाए, बाके लाल को नजर लगी, राई नोन करवाए। बाबा जल्दी चलो, बाका लाल रो रहे हो, नजर लगी है, राय नोन कर देना, नजर टोट का उतार देना। बाबा कहने लगे तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुरंत उतार दूंगा। बाबा को लेकर के आए, जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे यशोदा मैया ने आवाज लगाई, बाबा वहीं ठहरो। चल ठहर गए। फिर कहा बाबा ने मैया लेकर के आओ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यशोदा मैया लेकर तो आ रही, लेकिन डर डर के आ रही। कन्हैया जोर जोर से रो रही।
यशोदा मैया ने कहा कि बाबा दूर से ही कछु झाड़ लगा दो, नजर उतार दो मेरे लाला की, ये चुप है जाए, बस इतना सा कर दो। भोलेनाथ से कहा कि ये जो आपने श्रृंगार कर रखे सांपन को चिपका के रखो, डर लग रहा हो मेरे को, मेरे लाला तो बेचारा बहुत ज्यादा डर है। भोलेनाथ कहने लगे भैया थोड़ी सी और आगे आ जा, लेकर के आई। भोलेनाथ ने दर्शन किए कन्हैया का, ऊंचे हो के देखे तो कन्हैया और जोर से रोने लगे। यशोदा माँ से कहते हैं कि मैया मेरे हाथ में दे दो, मेरी गोदी में दे दो इसको। ओ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये लाला तुम्हारा चुप भी नहीं हो सकता। ये लीला दिखा दूंगी, नहीं जल्दी दे दो, तुम्हारा ये है ना, ये इनको हटाओ पहले। ये रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। भोलेनाथ कहते हैं जल्दी मेरे हाथ में दे दो मैया। हाथ में दिया तो चुप हो गया, फिर यशोदा मैया ने लिया तो रोने लगे। यशोदा मैया कहती तुमने ये क्या जादू कर दिया, आपकी गोद में जाता है तो हंसने लग जाता है, मेरी गोद में आता है तो रोने लग जाता है। अरे ऐसा करो ना बाबा, तुम्हारी गोदी में जावे तो रोवे, मेरी गोदी में जावे तो हंसने लग जाए। ये सुना है सदा मैया, तो ऐसे मंत्र में लगा दी, मेरी गोदी में दो तो हंसेगा, तुम्हारी गोदी में जाएगा तो रोएगा। यही मंत्र मैंने सीखो, और भी कछु सीखो। और कन्हैया जी कहते ज्यादा परेशान मत करो मेरी माँ को, आपने दर्शन कर लिए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है माँ, मेरी गोद में एक बार और दे दो, मैं जीवन के मेरे नेत्रों में इनको मैं बिठा करके रखूंगा। भोलेनाथ को गोद में दिया, भोलेनाथ ने कन्हैया को देखा, भोलेनाथ ने अपनी जटा से एक बार थोड़ा सा तोड़ा, अभिमंत्रित करके गंडा टोड़ा बना करके गाजू रंग में बांध दिया, कन्हैया के गले में बांध दियो और कह दिया यशोदा मैया आज के बाद में तुम्हारो लाला कबहू ना रोएगो, मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार से भोलेनाथ ने भी कन्हैया का दर्शन किया, क्योंकि गर्गाचार्य जी कहना चाहते थे कि साक्षात नारायण, इसी में भगवान ने इशारा कर दिया। गर्गाचार्य जी मेरी पोल पट्टी खोलना चाहते हो क्या? नहीं, यहाँ पर माखन मिश्री खाने आया हूँ और मेरी मैया छोटे से आले में मुझे बिठा देगी, साथ चनोरी रख देगी, 2 रुपए की अगरबत्ती दिखा करके मुझे जगदीश हरे बस आरती कर देगी। वाह में मुझे ऐसे आनंद नहीं आएगा, मैं तो भद्र में माखन मिश्री खाने के लिए आया। माखन नाच नचावे कोई पार नहीं पा सकता उस ब्रह्म का, और उस ब्रह्म को गोपियां ब्रज की ग्वालियां खट्टी छाछ पर कन्हैया को नाच नचा रही है। कन्हैया को पकड़ करके ले जा रही थी वो गोपी, कन्हैया को पकड़ के ले जा रही है और बीच में ही बहुत बड़ी अथाई थी महाराज, जो गांव के पंच लोग बैठा करते थे। पहले ऐसी एक स्थान बना लिया जाता था, बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे बैठने के लिए, और सर्दियों में वहां पर अग्नि जला लेते थे, अगल बगल बैठ जाते थे, सभी लोग आपस में वार्तालाप करते थे, और कोई समस्या हो जाती तो पंछी वहां बैठ करके समस्या का समाधान भी कर देते थे। उसी प्रकार से वहां पर पंच बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछन वाले, अरे वो भाभी कन्हैया को हाथ पकड़ करके ले जा रही, उनके सामने से जैसे ले जाने लगी ये चौपट्टा उगाड़ करके, कन्हैया ने कहा भाभी तेरे को शर्म नहीं आता, बड़े बड़े बाबा बैठे हैं इनके सामने तो कम से कम घूंघट लगा ले। कन्हैया के कहने पर भाभी ने घूंघट लगा दिया, और कन्हैया ने कहीं थोड़ी दूर और पहुंची, भाभी कन्हैया का हाथ को पकड़ करके ले जा रही, तो कन्हैया ने कहा भाभी मेरे इस हाथ में लगती है, मेरा दूसरे हाथ को पकड़ लो, तुम्हारा हाथ बहुत कठोर है, मेरा हाथ बड़ा कोमल है ना भाभी। इतने में सामने एक मित्र आता हुआ दिखाई दिया, उस मित्र ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो लाला? तो भाभी के घर में निमंत्रण है,
चलनो है का माल मिलेगो, दावत है भाभी के घर में। अच्छा चलना हो तो तैयार है, चुपके से आना। उस बालक को बुलाया, अपने मित्र को बुलाया और कन्हैया कह रहे थे भाभी इस हाथ में दर्द होता, दूसरा हाथ पकड़ ले। तो कन्हैया ने अपने हाथ को छुड़ा करके उस गोप का हाथ भाभी के हाथ में पकड़ा दिया और कन्हैया ने कान में कह दिया बात मत करना, नहीं तो पहचान जाएगी। बिल्कुल नहीं करूंगा कन्हैया, क्योंकि दावत खानी है ना। तो भाभी जी पकड़ के ले जा रही है यशोदा मैया के पास में कन्हैया को, और कन्हैया अपने हाथ को छुड़ा करके पतली गली से निकले और माँ यशोदा से जाकर के शिकायत कर रहे हैं। तो मैया आजकल जो ब्रज की गोपियां हैं ना, ये मेरे झूठो नाम लगाती है, अनेक नाम लगाती है मेरे, ये झूठा है, माखन चोर है, ये मेरे विवाह ना होने देगी। अभी देखना मैया ये गोपी आने वाली है, मुझे पता है ना। झूठो नाम लगा रही है। और कन्हैया कहने लगे कि मैया देखो अब की बार आगी ना गोपी तो देख लो ना। माँ यशोदा कहती कि लाला क्यों चिंता करता है, तो कन्हैया माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं और उधर गोपियां आ रही है माँ यशोदा से शिकायत करने के लिए। श्री राधे, इसको खोल दे भैया। ऐसे कथा तो मैंने कभी भी ना, पहली बार ऐसा फंसा हूँ भैया। अरे मैया क्या बताऊं मेरा पूरा। जब मैं घर से चलूं कहती सब मेरे लाला कभी ना करे चोरी। हाँ तभी तो मैं कहूँ। तो कन्हैया जी सो गए, आकर के कुंडी खटखटाई। ओ यशोदा जी, यशोदा मैया आप कहती हती कि तेरे लाला को आज मैं देखो रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ, माखन से सने भय हाथ को मैं पकड़ के लाई हूँ, तुम मानती नहीं थी। यशोदा मैया कहती मेरे लाला तो अंदर सो रहे हो, या कैसे बाहर बड़बड़ा रही है। यशोदा मैया ने आकर के अपने किवाड़ को खोलो, किवाड़ को खोलो तो वो आकर गोपिन को देखने लगी। बा में घूंघट लगाए रखो। यशोदा मैया तो कहती देखो मैं तेरे लाल को पकड़ करके लाई हूँ, लो इनको पकड़ो इनको। यशोदा मैया कहती वारी गोपी का तेरा भांग पी रखी खा रखी है, 2-5 लोटा ज्यादा ले लिया थी के रास्ते, कोई भानी नहीं है, सुधी बोल रही है कि कौन को पकड़ करके लाई हूँ। गोपी कहती है कि यशोदा मैया उल्टी हमको डांट रही हो मैया। अरे देख तो सही, यो मेरो लाला है कि तेरे देवर है ये? हाँ मेरे देवर कहाँ पे आ गए हो? मैं तो लाला को पकड़ करके लाई होती आपके लाला को। जैसे घूंघट उठाए के देखो तो बापई देवर को हाथ पकड़ करके लेकर के आई। तो वो कहने लगी कि तू काय को आयो रे? मैं दावत खाए को आयो। खाए ले दावत, तू भी कल सिखाए। दोनों देवर भाभी में लड़ाई होने लगी। तो कन्हैया उठ कर गया आंखन को मौसम दे जाने, तो बेचारा बहुत गहरी निंद्रा से उठ करके आ रहे हैं और यशोदा माँ के पल्लों को पकड़ करके खड़े हो गए। देखो मैया मैंने कही थी ना झूठी शिकायत करने आती है गोपियां। कन्हैया
ग्वालियर ने क्या किया? हाँ जी, गोपियों ने क्या किया? इधर कथा भी चलने दो, वो ठंडा आ रही तुम्हारे लिए। हाँ, ठंडा आ रही है, उधर मत, अपना मन को इधर ही रखना और पीते रहना, ठीक है ना? क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तुरंत हो जाता है। हम भजन भी ज़्यादा नहीं ले रहे इसीलिए, क्योंकि कथा सुनने में आनंद आ रहे हो तो भजन काय को ले भैया। भजन तो सब जगह हम करते ही हैं, कीर्तन भजन बहुत करते हैं कथाओं में, और कथा बहुत कम करते हैं, क्योंकि सबको यहाँ पर कथा सुनने में आनंद आए रहो तो कथा ही सुनाओ। और बहुत से को क्या, बाहर जब कथाएं होती, कथा में आनंद वो नहीं लेते, वो तो भजन में लेते, तो हम भजन सुनाते हैं। ये श्रोता जब तक मैं माखन नहीं खा लूं, जब तक हलवा मत करियो। जब तक मैं माखन ना खा लूं, तब तक हलवा मत करियो। जब तक मैं माखन नहीं खाऊं, हलवा तू मत करियो। जब तक मैं माखन ना खाऊं, हलवा तू मत करियो। मेरी तेरी सोच रहे हैं, घंटी मेरी बात मान रही है। माखन लेके हाथ धर माखन मुखली ऐसे ही घंटी बाजी पकड़े जैसे ही कन्हैया ने अपने मुख में माखन को रखो, जैसे ही घंटी बाजी तो गोपी ने आकर के हाथ पकड़ लियो। गोपी से कहने लगे, गोपी मैं आपसे बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं घंटी से बात कर लूंगी। क्यों नहीं घंटी, मैंने तेरे से मना करी ही ना, तू क्यों बजी? सुन रही घंटी नायक पर तू तो मेरी बात नहीं मानती, घंटी क्या जवाब दे रही है? ऐसे ही नहीं बाजी प्रभु जी, ऐसे ही नहीं बाजी प्रभु जी। बिन घंटी भोग लगे ना, मैं तुम्हारी
सभी गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया, गंती को भगवान ने समझाया, लेकिन गंती भी तो बड़ा सुंदर जवाब देती है कि प्रभु ये शास्त्रों में लिखा है कि बिन गंती के भोग नहीं लगता है। मैं शास्त्र की बात माने कि आपकी बात माने। एक गोपी तो महाराज रात में सो रही है जी। एक गोपी रात्रि में सो रही है अपने पति देव के साथ में। पति देव की दाढ़ी और मूछें थी बड़ी बड़ी। हाँ, वो बहुत कहती थी दाढ़ी मूछन ने कटवा लिया करो, लेकिन कटवाते नहीं। तो कन्हैया ने आज आखियों रात्रि में एक खिड़की से निकल करके आए गए और दोनों पति पत्नी मियाँ बीवी सो रहे थे। तो कन्हैया ने कहा कि यो महाराज, वह गोपी की चोटी से वह गोप की मूछ और दाढ़ी से वह की चोटी बांधी, दाढ़ी और मूछ से गोपी की चोटी को बांधे कान में हुआ कर दिया। अंधेरा तो था ही, और जैसे हुआ किया तो वो बेचारी डर गई और खड़ी हुई। खड़ी होकर के कहने लगी, क्या कर रही है? वो उसकी दाढ़ी को खींचे, वो उसकी चोटी को खींचे। क्या कर रही हो? जैसे तैसे दीपक आशो जे खाबयो इसने बांध दी। बेचारे के बहुत सारे मूछन के बाल उखड़ गए और अंदर गए तो गरम गरम सांस लग रही थी। वहां अलग की आवाज सबका मुख में जा रहे अंदर। और जैसे गरम गरम सांस लगी तो एक गोप ने कहा कि भैया यहाँ तो कुछ खतरो है, सब अंदर बच्चे को तो खतरो है। एक गोप कहने लगा, नहीं खतरो का चला है, यहाँ में बहुत दिन के जो संत है वो तपस्या कर रहे हैं, उनकी गरम गरम सांस निकल रही है, इसलिए हमको गरम गरम सांस लग रही है। चलो और अंदर चलते हैं। और अंदर पहुंचे तो उसमें से बदबू आने लगी। फिर एक वाले का नहीं भैया लाला, हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो लगता है कि इसमें तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, संत लोग ना कभी नहाते धोते ही नहीं है। बेचारे सड़के होंगे, बदबू आ रही होगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा दिक्कत है तो हमारे कन्हैया है, केंद्र के कन्हैया तो अपने साथ में है ही ना है। कन्हैया कहाँ है? अभी आए ना, अभी तक ना आए। तो वो भी अगासुर सोचता था जब तक ये कन्हैया मेरे मुख में नहीं आ जाएगा तब तक मैं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ग्वाल बालों को मारने के लिए थोड़ी आया, सिर्फ तो कन्हैया को मारने के लिए आया। और कन्हैया तो मुख में आए नहीं, ग्वाल बाल मुख में घुस गए। ग्वाल बाल मुख में घुस गए। कन्हैया ने देखा, ध्यान लगाकर तो मेरी ग्वाल मंडली कहाँ गई? कन्हैया ने देखा कि अगासुर के पेट में चल गई। तो कन्हैया भी आ रहे हैं, अगासुर देख रहा, अब आ रहा मेरा भोजन। पूजन करते जाओ। मुख्य यजमान पहले करेंगे हमारे पिताश्री जो मुख्य यजमान हैं, उसके बाद में उनके सब परिवार, उसके बाद सभी लोग करना अपनी कामना को लेते हुए। जय श्री राम। अरे हमारे कन्हैया अंदर बैठे हैं, हम गिरिराज जी पहुंच गए। गिरिराज जी की पूजन की तैयारी है रही है। अब कन्हैया को यहाँ बुलाओ, अंदर भी तो कन्हैया बैठे हैं। गिरिराज जी पहुंच गए, लाला पहुंच गए, पहुंच गए। अब पूजा की तैयारी है रही है। और अब पहले क्या करें? भगवान ने कहा कि देखो ब्रजवासियों, मेरे गिरिराज जी का स्नान कराओ। सब ब्रजवासी गिरिराज जी को स्नान करा रहे, जमुना जी से पानी लेकर के आए हैं। जमुना जी बहुत दूर थी, ब्रजवासी घबराने लगे, कन्हैया अब तो यहाँ की मूंछों भी गीली ना भाई, कब यहाँ को स्नान होगा? तो कन्हैया ने कही, सभी ब्रजवासी अपनी आंखन को बंद करो। जैसे आंखन को बंद कियो तो मानसी गंगा को प्रकट कर दियो मेरे गिरिराज भगवान। बोले मानसी गंगा की। मानसी गंगा से स्नान करा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और
गिरिराज महाराज प्रकट होकर के पूजा रहे हैं और पूजन भी कर रहे हैं। गिरिराज महाराज की गिरिराज जी का जैसे ही पूजन प्रारंभ हुआ तो साक्षात गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। भगवान का विवाह महोत्सव है। कल यहाँ पर भगवान का विवाह महोत्सव है। आज कल कन्हैया ने जन्म लियो, आज कन्हैया बड़े होकर के गिरिराज जी को बालिका का विवाह नहीं हो रहा हो, उसके घर के माता पिता आकर के कन्यादान करेंगे तो उनके साल 2 साल में अवश्य ही अपने पुत्र बालिका का विवाह हो जाएगा। जय जय श्री राधे। भजन, हाँ भजन तो गाएंगे, तुम तो करते रहो, पूजा परिक्रमा लगाते हो। भैया 21 कोस के हैं मेरे ठाकुर, 7 कोस के 21 किलोमीटर के, तो बहुत दूर हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी परिक्रमा लगाना, समय भी कम है, इसलिए 7 कोस के मेरे ठाकुर जी है, जल्दी परिक्रमा लगाना और भजन का भी आनंद लीजिए। जय जय श्री। कोई प्यार से मेरे श्याम को मना ले, अजब हो जाए। प्रभु को मना
काज के बरबाद हो काज तेरे बाप बाट बिराज रहो तेरे बाप बिराज रहो बोलो गोवर्धन महाराज की Oh